किसान समुचित मुआवजा संघर्ष समिति के द्वारा होगा जनहित याचिका दायर। मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। NH80 4 लेन सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन के समुचित मुआवजा के लिए किसान समुचित मुआवजा संघर्ष समिति के द्वारा जनहित याचिका दायर की जाएगी। उपर्युक्त घोषणा किसान समुचित मुआवजा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय केसरी ने नवागढ़ी के कंदपुर बगीचा में किसानों की सभा की अध्यक्षता करते हुए कहा। श्री केसरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देने की जगह किसानों को 100 वर्ष पुराने खतियान के आधार पर मुआवजा तय करने वाले तत्कालीन 6 बेंच कमेटी के पदाधिकारियों को भी जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। सचिव विश्वजीत मल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी धमकी की भाषा का इस्तेमाल करने से बचें, नहीं तो किसानों के आक्रोश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोषाध्यक्ष डब्लू मालाकर ने कहा कि जो अधिकारी खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए भी तैयार रहना होगा। इस अवसर पर मनोज आनंद, रविंद्रनाथ पार्थ, मोहम्मद गफ्फार, अरविंद मंडल, अनिक लाल यादव, राजेश कुमार, गोपाल मंडल, राजेंद्र यादव, श्याम नंदन पटेल, राम बहादुर चौधरी एवं सुनील कुमार गुप्ता सहित अनेकों किसान उपस्थित थे। देना होगा। क्यों बैठे हैं आप लोग? किसान समुचित मुआवजा संघर्ष समिति के सभी किसान आज एक बार फिर से कंदपुर काली स्थान बगीचा पर बैठकर आगे की रणनीति हम सब तैयार कर रहे हैं। उपस्थित सभी किसान साथियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम सब हर हाल में कोई भी कुर्बानी देकर अपना अधिकार हासिल करेंगे, समुचित मुआवजा लेकर रहेंगे। अगर किसी पदाधिकारी या पदाधिकारियों ने पूर्व में गलती की है तो उनके गलतियों का सजा हम क्यों भुगतें, बल्कि ऐसे पदाधिकारियों को उसकी गलती का सजा दिलवाना भी हमारा एक एजेंडा है। इस अवसर पर हम सभी किसान बंधुओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अपने अधिकार के लिए सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानून की अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को भी हमारा एक शिष्टमंडल जाकर रखेगा। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि किसानों को मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जिस भूमि का NH का भूमि हो या आवासीय भूखंड हो या कृषि भूमि हो या व्यावसायिक भूखंड हो, एक समान मुआवजा का दर तय किए हैं, वो भी कृषि 2 के अनुसार, जो किसी भी किसान बंधु को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम लोग जनहित याचिका भी दाखिल करेंगे, बूथ पॉलिश का भी कार्यक्रम करेंगे, कलेक्टर साहब के जूतों में भी पॉलिश करने का काम करेंगे और तिरंगा यात्रा भी किसान निकालेगा। किसान अगर खेती छोड़कर हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर जाता है तो सरकार को किसानों के आक्रोश को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी कुर्बानी देकर हर हाल में और जल्द से जल्द अपना अधिकार हासिल करेंगे, समुचित मुआवजा लेकर रहेंगे, चाहे यहाँ के पदाधिकारी हंसकर